साल 2025 को अगर कोई एक धातु परिभाषित कर रही है तो वो है चांदी यानी कि सिल्वर। जहां सोना हमेशा से निवेशकों का फेवरेट रहा है, वहीं इस साल 2025 चांदी ने सोने की चमक को पीछे छोड़ दिया। और अब इस तेजी पर बड़ी बात कही है देश के जाने माने उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने, जो वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हैं। अनिल अग्रवाल ने चांदी पर एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। अनिल अग्रवाल का क्या कहना है, चांदी में और तेजी आएगी या फिर गिरावट आएगी, साल 2026 में चांदी की कीमत क्या करने वाली है, इस वीडियो में मैं आपको सीधी और आसान भाषा में बताने वाली हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक के सोना चांदी के एपिसोड में। मैं आपके साथ हूं तनीषा। देखिए, अनिल अग्रवाल के मुताबिक बात करें तो साल 2025 में चांदी ने खुद को सोने की छाया से बाहर निकालकर एक नई और अलग पहचान दी है और अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। अगर डॉलर के हिसाब से देखें तो इस साल यानी कि साल 2025 में चांदी ने करीबन 125% का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। वहीं सोना, जिसका साल भी शानदार रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन 63% बढ़ा है। इससे देखें तो चांदी आगे है, यानी ये तो साफ है कि रिटर्न के मामले में देखा जाए तो चांदी सोने से करीबन 2 गुना तेजी से आगे निकल गई है साल 2025 में। अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आके लिखा कि चांदी की कहानी अब बस शुरू ही हुई है। यानी उनका ये कहना है कि साल 2025 में जो तेजी आई है सिर्फ चांदी की शुरुआत है। उनका कहना है कि चांदी सिर्फ एक निवेश वाला धातु नहीं है, बल्कि इसमें दोहरी ताकत है। जैसे निवेश मूल्य, मजबूत औद्योगिक मांग की वजह से भी आने वाले समय में चांदी को भविष्य का मेटल माना जा रहा है। यानी जिस तरीके से ईवी वगैरह बढ़ रहे हैं उसमें चांदी का इस्तेमाल। तो सवाल ये है कि क्यों बढ़ रही है चांदी की मांग, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है। आज की नई टेक्नोलॉजीज में चांदी की भूमिका बेहद अहम है। आपको जैसा कि पता ही है कितनी जरूरी चांदी हो चुकी है आज की चीजों में, जैसे कि सोलर पैनल हो या फिर सोलर सेल में चांदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। डिफेंस और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी चांदी की जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स में जो बढ़त है उसमें भी चांदी बढ़ रही है, उसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। अनिल अग्रवाल के मुताबिक देखा जाए कि जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी और हाई टेक इंडस्ट्री की ओर बढ़ेगी, वैसे वैसे चांदी की मांग और मजबूत होती हमें दिखेगी और होती जाएगी। अनिल अग्रवाल ने यह भी बताया है कि फिलहाल देखा जाए तो वेदांता ग्रुप देश की करीबन 30% चांदी की मांग पूरी करता है। यानी पूरे देश में 30% जो मांग है वो वेदांता द्वारा पूरी होती है। उनका कहना साफ है कि कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहेगा, लेकिन चांदी की चमक लंबे समय तक बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। चांदी कारोबार के विस्तार की बड़ी योजना वेदांता ग्रुप अब चांदी उत्पादन पर और ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है जिस तरीके से चांदी की मांग बढ़ रही है देश में। मौजूदा उत्पादन की बात करें, करीबन 800 टन प्रति वर्ष है। लक्ष्य है अगले 3 वर्षों में 2500 टन करने का। इसका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि पूरे घरेलू मांग को पूरा करना भी है। देश में रोजमर्रा के नए अवसर पैदा करना है, यानी कि अपॉर्चुनिटी बनानी है एम्प्लॉयमेंट की, और भारत को चांदी उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है, यानी सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। अनिल अग्रवाल का मानना है कि वेदांता का डिमर्जर और चांदी पर बढ़ता फोकस जो है बिजनेस पर साफ तरीके से फोकस कर रहा है। मतलब ये हुआ कि बैलेंस शीट और जो शेयर होल्डर्स हैं यानी शेयर धारकों के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू अनलॉक करेगा। तो देखिए, ये तो कुल मिलाकर अगर देखें तो साल 2025 सिर्फ सोने का नहीं बल्कि चांदी का सुपरहिट साल बन चुका है। जिस तरीके से चांदी ही चांदी हर जगह सुनाई दे रही है, और अगर वेदांता चेयरमैन की माने तो चांदी की ये रफ्तार अभी थमने वाली नहीं है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि आने वाले वर्षों में चांदी सोने से भी आगे निवेश विकल्प बन पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सोने चांदी के एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे चैनल बिस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।